ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय अर्जुन और इस संसार के समस्त प्राणियों, आज तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये जीवन चलता कैसे है, क्यों किसी के साथ अचानक बुरा हो जाता है और क्यों कोई पापी होकर भी सुख भोगता हुआ दिखाई देता है। पार्थ, मनुष्य को लगता है कि वो जो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा। उसे लगता है कि अंधेरे में किया गया अपराध अंधेरे में ही खो गया। लेकिन याद रखना, समय के पास अपनी एक डायरी होती है, एक ऐसा बही खाता जिसका हिसाब कभी गलत नहीं होता। कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म एक प्रतिध्वनि है। जो तुम आज चिल्लाकर कहोगे वही कल पहाड़ों से टकराकर तुम्हारे पास लौट कर आएगा। चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो तुम्हें यह समझा देगी कि कर्म अपना हिसाब कैसे चुकता करता है। ये कहानी एक राजा की है, एक शिकारी की है और उस अदृश्य धागे की है जो हम सबको बांधे हुए है। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक समृद्ध राज्य में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। राजा वीर था, साहसी था और उसके पास अपार धन संपत्ति थी। लेकिन उस राजा में एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। उसे लगता था कि वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो राजा है। एक दिन राजा चंद्रसेन अपने कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार खेलने गया। दोपहर का समय था, सूर्यदेव अपने पूरे ताप पर थे। राजा को बहुत प्यास लगी थी। ढूंढते ढूंढते वो एक शांत जलाशय के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उस जलाशय के किनारे बैठा ईश्वर की आराधना कर रहा है। राजा ने बड़े गर्व से कहा, हे वृद्ध, मुझे प्यास लगी है, मुझे शीतल जल पिलाओ। उस ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, राजन, जल तो सामने है, आप स्वयं पी सकते हैं। मैं इस समय अपने प्रभु के ध्यान में हूं, कृपया विघ्न ना डालें। राजा चंद्रसेन को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसे लगा कि एक साधारण ब्राह्मण ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। उसने अपने अहंकार में आकर उस ब्राह्मण का अपमान किया और कहा, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मैं इस भूमि का स्वामी हूं। लेकिन ब्राह्मण चुप रहा और दोबारा ध्यान में मग्न हो गया। राजा ने अपना आपा खो दिया। उसने देखा कि पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसने अपनी तलवार की नोक से उस मरे हुए सांप को उठाया और उस ध्यान मग्न ब्राह्मण के गले में डाल दिया। ब्राह्मण ने अपनी आंखें नहीं खोली, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा खिलखिलाकर हंसा और अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। उसे लगा कि उसने उस ब्राह्मण को नीचा दिखाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। पार्ज, यहां रुककर एक बात समझो। राजा को लगा कि ये एक छोटी सी हंसी मजाक थी। उसे लगा कि उसने बस एक मृत सांप ही तो फेंका है, किसी की हत्या तो नहीं की। लेकिन यही मनुष्य भूल करता है। कर्म केवल क्रिया नहीं है, कर्म के पीछे की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। उस राजा ने एक शांत और निर्दोष व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। उसने उस समय अपने पद का अहंकार किया था। वो मरा हुआ सांप ब्राह्मण के गले में नहीं बल्कि राजा के भाग्य के खाते में ऋण के रूप में लिख लिया गया था। समय बीतता गया। राजा इस घटना को पूरी तरह भूल गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन समय कभी नहीं भूलता। कर्म का बीज मिट्टी में दब चुका था और वो धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। कुछ वर्षों बाद राजा चंद्रसेन के राज्य में अकाल पड़ने लगा। जिस राज्य में कभी खुशहाली थी वहां त्राही त्राही मच गई। राजा परेशान था। उसने बड़े बड़े यज्ञ कराए, दान पुण्य किए, लेकिन संकट टलने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात राजा को स्वप्न में वही ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से राजा के गले की तरफ इशारा किया। राजा अचानक जाग गया और पसीने से तरबतर हो गया। उसे अपने गले में कुछ भारीपन महसूस हुआ। जब उसने आईने में देखा तो वो दंग रह गया। उसके गले पर एक काला निशान उभर आया था जो बिल्कुल उस मरे हुए सांप की तरह दिख रहा था। राजा ने हकीमों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, लेकिन वो निशान जाने के बजाय हर दिन गहरा और दर्दनाक होता गया। अब राजा को धीरे धीरे डर लगने लगा। उसे वो पुरानी घटना याद आने लगी। उसे समझ आने लगा कि शायद उस दिन की गई गलती आज उसका पीछा कर रही है। लेकिन कर्म का हिसाब इतना सीधा नहीं होता पार्थ। कर्म तब प्रहार करता है जब मनुष्य को लगता है कि वो सबसे सुरक्षित है। उसी दौरान पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा ने चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। चंद्रसेन, जो कभी अजेय माना जाता था, अब बीमार था। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था
और उसके गले का वो दर्द उसे सोने नहीं देता था। युद्ध के मैदान में राजा चंद्रसेन ने वीरता दिखाई, लेकिन नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति ने ऐन मौके पर उसे धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि उस सेनापति के मन में लालच का बीज भी उसी दिन पड़ा था जिस दिन उसने राजा को उस ब्राह्मण का अपमान करते देखा था। उसने सोचा था, जब राजा धर्म का पालन नहीं करता तो मैं क्यों करूं? राजा चंद्रसेन को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। वो घायल था, अकेला था और उसी जंगल की ओर जा रहा था जहां उसने वर्षों पहले वो पाप किया था। नियति उसे वापस वहीं खींच कर ला रही थी जहां से हिसाब शुरू हुआ था। पार्थ। राजा अब उसी जलाशय के पास पहुंच चुका था। उसका गला प्यास से सूख रहा था, शरीर घावों से भरा था। उसने देखा कि जलाशय के किनारे आज भी एक कुटिया बनी है। वो गिरते पड़ते उस कुटिया तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक युवा शिकारी बैठा अपनी तीर कमान साफ कर रहा है। उस शिकारी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं। उस शिकारी ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसी राजा की उस दिन थी जब उसने ब्राह्मण के गले में सांप डाला था। शिकारी बोला, राजन, मैं आपको पानी तो दे दूं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस जंगल का नियम क्या है? यहां जो बोया जाता है वही काटा जाता है। राजा की आंखें फटी रह गईं। उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं राजा हूं? शिकारी ने एक तीर निकाला और जलाशय की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं वही सांप हूं जिसे आपने वर्षों पहले अपमानित करके फेंका था। मैं फिर से जन्म लेकर आया हूं अपना हिसाब पूरा करने। अब राजा कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मरा हुआ सांप इंसान बनकर कैसे आ सकता है। क्या यह सच था या राजा का भ्रम? लेकिन उस शिकारी के हाथ में जो कमान थी उसका निशाना सीधा राजा के गले के उस काले निशान पर था। हे कुंती पुत्र अर्जुन, देखो उस राजा की दशा। वो राजा जो कभी हजारों सैनिकों के बीच सुरक्षित रहता था, आज एक साधारण शिकारी के सामने थर थर कांप रहा है। क्यों? क्योंकि आज उसके सामने कोई शत्रु नहीं बल्कि उसका अपना भूतकाल खड़ा है। मनुष्य को लगता है कि शस्त्र से बड़ा कोई बल नहीं, लेकिन सत्य तो यह है कि कर्म का प्रहार किसी भी शस्त्र से अधिक घातक होता है। चलो अब सुनो कि उस शिकारी ने राजा को कर्म का वो सत्य कैसे समझाया जो आज तक संसार से छिपा है। राजा चंद्रसेन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम एक मरे हुए सांप का अवतार कैसे हो सकते हो? मैंने तो बस उसे फेंक दिया था, मैंने तुम्हारी हत्या नहीं की थी। वो युवा शिकारी जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द और न्याय की गूंज थी। वो बोला, राजन, आप शरीर को देख रहे हैं लेकिन कर्म ऊर्जा को देखता है। उस दिन जब आपने उस मरे हुए सांप को उस निर्दोष ब्राह्मण के गले में डाला था तो उस सांप की आत्मा तो पहले ही जा चुकी थी, लेकिन उस अपमान से जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई उसने मुझे जन्म दिया। शिकारी ने आगे कहा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं आपके उन बुरे विचारों का परिणाम हूं। जिस क्षण आपने उस ब्राह्मण का उपहास किया उसी क्षण प्रकृति के न्याय की चक्की ने घूमना शुरू कर दिया था। आपने सोचा था कि वो ब्राह्मण चुप है तो आप बच गए। नहीं, उस ब्राह्मण की शांति ने ही आपकी बर्बादी का मार्ग प्रशस्त किया। यदि वो आपको श्राप दे देता तो शायद आपका हिसाब वहीं खत्म हो जाता, लेकिन उसकी क्षमा ने आपके कर्म को समय के हवाले कर दिया और समय कभी क्षमा नहीं करता। पार्थ, यहां एक गहरा रहस्य है। जब हम किसी का बुरा करते हैं और वो व्यक्ति हमें पलटकर जवाब नहीं देता या ईश्वर पर छोड़ देता है तो वो कर्म सीधा ब्रह्मांडीय न्याय के पास चला जाता है। उस शिकारी ने राजा को बताया कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में राजा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उस एक कृत्य से जुड़ा था। शिकारी ने कहा, राजन, क्या आपको याद है 3 साल पहले आपके महल के अन्न भंडार में आग लगी थी? वो आग किसी ने लगाई नहीं थी, बल्कि वो उस ब्राह्मण के हृदय की उस जलन का फल था जो आपने उसे दी थी। क्या आपको याद है आपका प्रिय घोड़ा अचानक मर गया था? वो आपके उसी अहंकार की बलि चढ़ा था। राजा चंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आने लगा कि उसकी हर छोटी बड़ी समस्या का तार उस एक दिन की घटना से जुड़ा था। उसने रोते हुए कहा, मुझसे भूल हो गई, मैं अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। ये मेरे गले का निशान मुझे हर पल मार रहा है। शिकारी ने अपनी कमान नीचे रखी और राजा के करीब आकर बोला, कर्म का हिसाब दान पुण्य से नहीं चुकता राजन, कर्म का हिसाब केवल भोगने से चुकता होता है। आपने उस दिन ब्राह्मण का अपमान किया था, अब आपको भी अपमानित होना होगा। आपने उसे असहाय महसूस कराया था, अब आपको असहाय होना होगा। शिकारी ने राजा के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, सामने देखो,
वो जो ऊंचा पहाड़ है उसके ऊपर एक जड़ी बूटी है। यदि तुम बिना किसी की सहायता के घुटनों के बल रेंगते हुए उस पहाड़ पर चढ़ो और वो बूटी लेकर आओ तो शायद तुम्हारे गले का ये निशान मिट जाए और तुम्हें तुम्हारी बीमारी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन याद रखना, तुम अब राजा नहीं हो। रास्ते में तुम्हें वो लोग मिलेंगे जिनके साथ तुमने कभी अन्याय किया था। यदि उनमें से एक ने भी तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम वहीं पत्थर के बन जाओगे। पार्थ, वो राजा जो कभी स्वर्ण रथों पर चलता था, आज पत्थरों पर घुटनों के बल रेंग रहा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, उसे रास्ते में वो लोग मिलने लगे जिन्हें उसने कभी अपने शासन में सताया था। उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका खेत राजा के सैनिकों ने छीन लिया था। राजा को देखकर वो पहचान नहीं पाई क्योंकि राजा की हालत भिखारियों से बदतर थी। उसने राजा को देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत कष्ट में लग रहे हो, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। राजा की आंखों में शर्म के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि जिस प्रजा को उसने तुच्छ समझा था वही आज उसे जीवन दे रही है। लेकिन तभी एक और व्यक्ति सामने आया। वो राजा का पूर्व मंत्री था जिसे राजा ने बिना किसी दोष के कारावास में डाल दिया था। उस मंत्री ने राजा की आंखों में देखा। राजा डर गया। उसे लगा कि अब ये उसे पहचान लेगा और सब खत्म हो जाएगा। मंत्री ने कहा, तुम्हारी आंखें जानी पहचानी लगती हैं, क्या तुम वही अहंकारी चंद्रसेन हो? राजा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। कर्म का हिसाब लेने का समय आ गया था। यदि वो मंत्री श्राप दे देता तो राजा का अंत निश्चित था। पार्थ, यहां राजा को यह समझ आया कि कर्म केवल सजा नहीं देता, वो मनुष्य को आईना भी दिखाता है। उस मंत्री ने क्या किया? क्या उसने राजा को पहचान कर उसे श्राप दिया या उसे माफ कर दिया? और सबसे बड़ी बात, क्या वो शिकारी वाकई कोई इंसान था या स्वयं धर्मराज जो राजा की परीक्षा ले रहे थे? याद रखना अर्जुन, कर्म का हिसाब तब तक पूरा नहीं होता जब तक मनुष्य के भीतर का अहंकार पूरी तरह मर न जाए। राजा की यात्रा अभी जारी थी और उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी था। पार्थ, अब ध्यान से सुनो। राजा चंद्रसेन उस पहाड़ की ढलान पर पड़ा था। उसके सामने वही मंत्री खड़ा था जिसे उसने वर्षों तक काल कोठरी के अंधेरे में तड़पाया था। राजा की सांसें भूल रही थीं। उसे लगा कि बस अब अंत निकट है। यदि मंत्री ने एक भी अपशब्द कहा तो राजा पत्थर का बन जाएगा। यही उस शिकारी की शर्त थी। मंत्री ने राजा की फटी हुई आंखों में झांका। उसने राजा के वे घाव देखे, वो गला देखा जिस पर काले सांप का निशान उभरा हुआ था। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं। यदि आज ये मंत्री मुझे श्राप देता है तो वो न्याय ही होगा, मैं इसके योग्य ही हूं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना राजा ने भी नहीं की थी। उस मंत्री ने राजा को श्राप देने के बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने राजा के घावों को सहलाया और अपनी पानी की मशक से राजा के सूखे होठों को भिगोया। मंत्री ने शांत स्वर में कहा, राजन, जिस दिन आपने मुझे जेल में डाला था उस दिन मेरे मन में बहुत क्रोध था। मैं चाहता था कि आपका सर्वनाश हो जाए। लेकिन उन अंधेरी रातों में मुझे समझ आया कि यदि मैं भी आपसे घृणा करूंगा तो मुझ में और आप में क्या अंतर रह जाएगा। मैंने आपको सालों पहले माफ कर दिया था। आज जिस पीड़ा में आप हैं वो आपका कर्म है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है। जाओ राजन, अपनी यात्रा पूरी करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पार्थ, जैसे ही उस मंत्री ने क्षमा शब्द कहा, राजा के गले का वो काला निशान आधा फीका पड़ गया। राजा को महसूस हुआ कि उसका आधा बोझ उतर गया। यही तो रहस्य है। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो हम एक ऋण जेते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति हमें दिल से माफ कर देता है तो उस ऋण का ब्याज खत्म हो जाता है। हालांकि मूल कर्म तो अभी भी बाकी था। राजा चंद्रसेन ने हार नहीं मानी। वो घिसटते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंचा। वहां कोई जड़ी बूटी नहीं थी। वहां केवल एक विशाल शिला थी और उस पर वही शिकारी बैठा था। राजा ने हाफते हुए कहा, मैं आ गया, मुझे वो बूटी दे दो, मुझे इस दर्द से मुक्त कर दो। मैंने देख लिया कि मैंने क्या क्या गलतियां की थीं। मैंने जान लिया कि अहंकार केवल विनाश लाता है। शिकारी उठा और मंद मंद मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते उस शिकारी का रूप बदलने लगा। उसकी साधारण वेशभूषा दिव्य वस्त्रों में बदल गई और उसके हाथ की कमान काल चक्र के समान चमकने लगी। वो स्वयं धर्मराज के रूप में प्रकट हुए। धर्मराज बोले, चंद्रसेन,
यहाँ कोई जड़ी बूटी नहीं है। ये पहाड़ और ये यात्रा तुम्हारी आत्मा की शुद्धि के लिए थी। जो कष्ट तुमने यहाँ सहे वो तुम्हारे उस अहंकार का प्रायश्चित था जो तुमने उस ब्राह्मण के प्रति दिखाया था। तुम्हारे गले का वो काला निशान अब गायब हो चुका है, क्योंकि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है और उन लोगों से भी मिल लिए हो जिन्हें तुमने दुख दिया था। अब श्री कृष्ण ने अपनी मुरली कमर में बांधी और गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, इस कहानी से क्या सीखा? लोग अक्सर पूछते हैं कि भगवान न्याय क्यों नहीं करते। भगवान न्याय नहीं करते, भगवान केवल नियम बनाते हैं। कर्म का नियम अटल है। कर्म का बीज कभी मरता नहीं। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही आपका एक छोटा सा झूठ या एक छोटी सी मदद सालों बाद लौट कर आती है। प्रायश्चित का मार्ग। यदि आपसे कोई भूल हो गई है तो उसे छुपाओ मत, राजा चंद्रसेन की तरह उसे स्वीकार करो। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं तो कर्म की मार थोड़ी कम हो जाती है। दूसरे के हाथ में आपका कर्म। राजा को मुक्ति तब मिली जब उस मंत्री ने उसे माफ किया। इसलिए कभी किसी का इतना बुरा मत करो कि उसका हृदय आपके लिए केवल बद्दुआ निकाले। याद रखना पार्थ, जो तुम आज दे रहे हो वही लौट कर आएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो तो दूसरों के लिए अच्छा करना शुरू करो। कर्म की डायरी में हर पल लिखा जा रहा है। वहां ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई रिश्वत। वहां चलता है तो केवल सत्य और आपके कृत्यों का हिसाब। मेरे प्रिय भक्तों, जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है वो आज आपके हाथ में है। आज एक अच्छा काम कीजिए। आज किसी भूखे को भोजन कराइए। आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, क्योंकि जब आपके जीवन का हिसाब होगा तो धन दौलत वहीं रह जाएगी। केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य ही आपके साथ चलेंगे। कर्म डराता नहीं है, कर्म सिखाता है। इसे सजा मत समझो, इसे सुधारने का अवसर समझो, क्योंकि अंत में तुम वही पाओगे जो तुमने दिया है। श्री कृष्ण की ये वाणी सुनकर राजा चंद्रसेन वापस अपने राज्य लौटा। उसने अपना जीवन बदल दिया। वो अब एक अहंकारी राजा नहीं बल्कि एक सेवक था। उसने उन सभी लोगों की मदद की जिनका उसने कभी दिल दुखाया था, और अंत में उसे वो शांति मिली जो करोड़ों की संपत्ति से भी नहीं मिल सकती थी। जय श्री कृष्णा।